एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका वापिस स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में किसकी हार और किसकी जीत होगी, और इसी के साथ साथ इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो बागी उम्मीदवार राजस्थान और मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं, इसका कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा और इसकी वजह से किसको ज्यादातर नुकसान होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है चुनाव विश्लेषक अजीत शुक्ला। अजीत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी अजीत शुक्ला जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में किसकी हार और किसकी जीत होगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर राजस्थान की बात करें अगर, तो राजस्थान में जो है वो अगर 2008 का चुनाव हो या 2013 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव रहा हो, 2008 में जो है वो लगभग 34% बीजेपी को वोट शेयर था और लगभग 78 सीटें थी। कांग्रेस को लगभग 36% वोट था और 96 सीट थी 2008 में। फिर 2013 में एक बहुत बड़ा मैसिव विंग बीजेपी की थी, जिसमें बीजेपी को लगभग 45% वोट मिला था, 163 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को मात्र 33% वोट आया था और 21 सीटें मिली थी। वहीं अगर 2018 की बात करें तो 2018 में भाजपा को 38% वोट मिली थी, 38 पॉइंट समथिंग, और कांग्रेस को जो है 49% वोट मिली थी। और मुकाबला बहुत कांटे का था, 99 सीट पर रिस्ट्रिक्ट हो गई थी कांग्रेस, जबकि निर्दलियों ने बहुत बड़ा खेल किया था। ये बताना दर्शकों को इसलिए जरूरी है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो है कोर वोट जो है लगभग 30 से 33% के आसपास है, भाजपा का और कांग्रेस का। और इस बीच में जो है जैसे होता क्या था कि परंपरागत रूप से जो है यहाँ पे एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती थी, लेकिन कांग्रेस इधर पिछले 6 महीने में जो बहुत सारी जो राज्य सरकार की योजनाएं थी, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं, जन सरोकार से जुड़े बहुत सारी सुविधाओं के लिए कार्य किया, जिसका कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि कांग्रेस फाइट में है राजस्थान में। राजस्थान जो है वो 4 रीजन से बटा हुआ है, मारवाड़ है, हरौती है, शेखावटी है, मेवाड़ है। लोग अलग अलग देते हैं, हम लोग जो हम मोटे तौर पे मानते हैं वो ये है कि मारवाड़ वाला रीजन, पिछली बार जो है मारवाड़ में कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी, कांग्रेस अच्छी स्थिति में रही थी, लेकिन इस बार वहां पे उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हरौती में जो है लगभग 57 सीटें हैं, वहां पे भी कांग्रेस अच्छा की थी। शेखावटी में कम सीटें हैं, वहां पे 20-22 सीटें हैं और वहां पे भी कांग्रेस अच्छा की थी। मेवाड़ में सबसे ज्यादा सीटें 60 सीटें हैं और वहां पे बीजेपी ने अच्छा किया था। इस बार जो है एक रीजन को छोड़ के, शेखावटी को छोड़ के, कांग्रेस के हर जगह पे एंटी इनकम्बेंसी दिख रहे हैं और ओवरऑल जो है एडवांटेजियस पोजीशन कांग्रेस फाइट में जरूर है, क्योंकि उसकी जो जन सरोकार से जुड़ी हुई चिरंजीवी योजनाएं हुई या बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, सिलेंडर 500 रुपए में देने की और ये सब चीजें, इसकी वजह से कांग्रेस जरूर आगे है, लेकिन फाइट है, भाजपा जरूर आगे है लेकिन कांग्रेस फाइट दे रही है, माफ कीजिएगा। अगर हम वहां पे बातचीत करें रेबल्स की, अगर रेबल्स की बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग जो है 15 से 20 भाजपा के रेबल्स हैं और 15 से 20 जो है वो कांग्रेस के रेबल्स हैं। रेबल्स जो है लगभग 40 सीटों पर खेल बिगाड़ने की स्थिति में है, लगभग 35 से 40 सीटों पर। अब जब आगे आने वाले समय में ये कितना बाइपोलर होता है, ये लोग बाहर हो जाते हैं या ये लोग अंदर आते हैं, ये जब दीपावली के बाद जो है, जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और मोदी जी की जनसभाएं होंगी, वो 3 दिन वहां रहने वाले हैं, ये बड़ा एक देखने वाली चीज होगी कि उनकी सभाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उस हिसाब से स्थितियां जो है बहुत ज्यादा उलट पलट होंगी। क्योंकि जहां जहां पे अगर सरकार पिछले अगर रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो जहां जहां सरकारें रही हैं विपक्षी पार्टी की और नरेंद्र मोदी का कैंपेन ट्रेल चला है, वहां वो सरकारें जन सरोकार की योजनाओं के बावजूद भी उखड़ गई हैं। उसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो है रिसेंट इलेक्शन, इस
इस इलेक्शन से पहले जो अभी के इलेक्शन कर्नाटका के हुए उससे पहले वाले इलेक्शन थे, उसमें सिद्धारमैया का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था और उन्होंने जन सरोकार से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य किए थे, लेकिन फिर भी उनकी सरकार जो है बहुमत नहीं पार कर पाई। बहुत अच्छी लोकप्रियता थी, बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग की गई थी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये 35 सीटों पर ये बाईपोलर चला जाएगा, पोलराइज हो जाएगा इलेक्शन या नहीं। जिस तरह से इलेक्शन सीट टू सीट है, वो कैंपेन ट्रेल जो मोदी जी का होगा उसका इम्पैक्ट क्या होता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा और कांग्रेस उसको कैसे काउंटर करती। क्योंकि हालांकि पहले इतना एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे अशोक गहलोत जी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और पिछले 6 महीने में लगातार जीरो का निर्माण करना और बहुत सारी योजनाओं का चलाना, तो इनको देखना पड़ेगा कि इस योजना अगर ये पहले होता, ये योजनाएं 6 महीने या साल भर पहले से अगर लगातार पिछले 2 साल या 2.5 साल से चली हुई लगातार रहती तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता। लेकिन ये 6 महीने से हो रहे हैं और पहले चुनाव में देखा जा रहा है कुछ नया है, इसलिए देखना पड़ेगा आगे कि और क्या होता है इसके आगे, कि किस तरह की स्थितियां होती। लेकिन आज के डेट में भाजपा एडवांटेजियस पोजीशन में है। अजीत शुक्ला जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के जो बागी उम्मीदवार है वो कहीं ज्यादा मात्रा में इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखिए, राजस्थान में जो है वो रेबल्स के वजह से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है लगभग वहां पे भी दोनों पार्टियों के आसपास तकरीबन 33 से 40 से 45 हैं रेबल्स कैंडिडेट, जो अगर सीरियस मान लीजिए तो 30 से 35 दोनों सीटों पर, दोनों मतलब कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें तो दोनों जगहों पे हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है और भाजपा को भीतरघात का भी सामना कर दिख रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी 3 इलेक्शंस जो हुए हैं, वो 3 इलेक्शंस में लगभग जो है 2008 की बात करें या 2013 की या 2018 की बात करें, यहाँ पे जो है 2008 में जो है वो लगभग 37% वोट, 143 सीटें आई थी भाजपा को और कांग्रेस को 32% और 71 सीटें आई थी। वहीं 2013 की बात करें तो 45% और 165 सीटें आई थी भाजपा को, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जबकि कांग्रेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, डिवाइडेड हाउस थी, 37% वोट आने के बाद भी 58 सीट ही आई थी। वहीं 2018 की अगर बात करें तो दोनों लमसम 1% का वोट का अंतर था। भाजपा को हालांकि वोट ज्यादा आया था, 41% के आसपास आया था और कांग्रेस को 40% समथिंग वोट आया था। तो देखना पड़ेगा वहां पे कि वहां की स्थितियां, वहां पे जो है वहां भी रीजन वाइज अलग अलग चीजें हैं। वहां अगर इस बार का इलेक्शन जो है वो थोड़ा कठिन है भाजपा के लिए। वहां पे जो है अगर महाकौशल की बात करें या निमाड़ की बात करें, भोपाल मालवा की बात करें, अलग अलग रीजन जो अगर मध्य प्रदेश का मध्य भाग भोपाल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग भोपाल रीजन बोलते हैं, तो उस रीजन में एक बेहतर स्थिति में है बीजेपी और सभी रीजन में जो है मतलब भोपाल रीजन और मालवा रीजन में बेहतर स्थिति में है और सभी रीजन में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो या ग्वालियर चंबल बोलते हैं उसे अलग अलग, सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, या महाकौशल निवाड़ की बात हो, हर जगह पे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। बीजेपी कैसे काउंटर करती है ये देखने वाली बात होगी। उसमें जो है कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो कास्ट डायनेमिक्स देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। जैसे इस बार जो इलेक्शंस में रेबल फैक्टर्स के बाद भी दूसरा एक ये चीजें हैं कि जो कांग्रेस ओबीसी कार्ड खेल रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि दिख रहा दूर से नहीं है कि कुछ भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन जब वोट के रिजल्ट आएंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिसको कि स्टडी किया जा सकता है। क्योंकि दोनों स्टेट्स में ओबीसी जो है लगभग 50% के आसपास तो मध्य प्रदेश में है, वहां पे 15% के आसपास दलित हैं और ट्राइबल 21% के आसपास है। जनरल कास्ट कम है, 5 से 7% के आसपास है, लगभग 6-7% जो है मुसलमान हैं। तो ओबीसी जो कार्ड कांग्रेस ने प्ले आउट किया है और बीजेपी भी करती रही है, कोई डिनाई नहीं कर रही है, ये और जो हिंदुत्व का इंटेंसिटी है, ये दो चीजों को इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देखना पड़ेगा कि ये लोकल और रेबल फैक्टर्स पे गया है
या इलेक्शन जो है ये कास्ट डायनेमिक्स पे गया है, क्योंकि ओबीसी कार्ड प्ले आउट कर रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई भाजपा भी कोई विरोध नहीं कर रही है, और दोनों स्टेट्स में जो है वो अच्छी खासी संख्या में जो है ओबीसी की वोटर्स हैं, और वो सब लोगों ने, सभी पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने जो है वो कास्ट डायनेमिक्स को बड़ा ही जो है अपने ध्यान में रख के टिकट का बंटवारा किया है। तो अपार्ट फ्रॉम रेवल फैक्टर्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कास्ट का साइलेंटली किधर होता है, कि हालांकि ट्राइबल्स जो सीट्स हैं और ट्राइबल वोटर्स हैं वो अभी जो है थोड़ा कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या मैनेजमेंट करती है उसके लिए। तो बीजेपी अगर अच्छा मैनेजमेंट कर ले जाती है अगर, तो वो अगर डेंट लगाती है, क्योंकि 2021 से ही लगातार वो कार्य कर रही है ट्राइबल्स पे, और उसका जो वो कैसे किस तरह से वो ट्राइबल वोट का पैटर्न होता है वो इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि एडवांटेज में अभी भी वहां पे कांग्रेस है, लेकिन ट्राइबल वोटिंग का वोटर पैटर्न जो है, वोटिंग पैटर्न जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जबकि वहां पे एक दूसरा फैक्टर ये होता है, बीएसपी का फैक्टर होता है, वो कमजोर हुआ है। जो रीजन्स जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो रीजन्स है वहां पे जो है बीएसपी का फैक्टर होता है और एसपी का फैक्टर होता है समाजवादी का। तो दोनों पार्टियां जो है, बसपा जो है वो कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, सपा कमजोर हुई है उत्तर प्रदेश में, सत्ता में नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि रेबल्स में बहुत सारे लोगों ने बसपा और सपा से टिकट लिया है, तो वो जहां पे बसपा सपा से टिकट लिया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो वो बहुत गौर से देखना होगा कि आगे इलेक्शन जैसे जैसे चढ़ता है 2-4 और दिनों में क्या स्थितियां बनती हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा पाती है कांग्रेस को, और बीजेपी कितना जो है अपने ट्राइबल्स को, एंटी इनकम्बेंसी को और जो लोकल करप्शंस के मामले हैं उसको कितना ज्यादा साइडलाइन कर पाती है जी। उसकी स्थिति में जो है वो सीटों का स्थितियां जो है वो स्पष्ट होंगी जी। अजय शुक्ला जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता उम्मीदवार को देखकर वोट करेगी या चुनावी घोषणा पत्र को देख करेगी, और इसी के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी, इसका कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, दोनों जगहों पे जो है कमोवेश अगर आज के डेट में अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो दोनों जगहों पे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है, लेकिन दोनों जगहों पे जो है वो दोनों जगहों पे एक तो रीजन वाइज अलग अलग पैटर्न है, प्लस जो है जो गारंटी जो कार्ड जो कांग्रेस ने नया जो गेम प्लान किया है गुजरात के बाद, गुजरात में जो है जो आम आदमी पार्टी ने गारंटी का कार्ड बांटा था जिससे उससे खासा फायदा हुआ था और कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने वहां से सीख लेकर, हमको ऐसा लगता है या क्या, कांग्रेस पार्टी हर स्टेट्स के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें गारंटी कार्ड का वादा करती है और गारंटी का देती है, उसका वो प्रचार प्रसार करती है ग्राउंड लेवल पे जाके, जैसे गारंटी कार्ड बांटना या फॉर्म फिलअप कराना। तो इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, इस गारंटी का कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इधर अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, लेकिन वो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस। तो ये ग्राउंड पे कितना प्ले आउट होता है, क्योंकि पहले कभी कांग्रेस ज्यादातर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होती है, और कांग्रेस ज्यादातर स्टेट्स में अच्छा करने के बावजूद भी इधर रिसेंट हिस्ट्री में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, जबकि बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन पहले दिखा है। जैसे कंसेक्यूटिव 3 बार लगातार छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है अपनी लोक लुभावन राज्य की योजनाओं से, जबकि केंद्र में उस समय में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान के साथ भी था कि वो लगातार 15 ईयर्स तक लगातार कम बैक होते रहे, उनकी 18 साल की सरकार है, तो उनकी छवि और जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी उसका अच्छा पेनिट्रेशन अब कांग्रेस ने वो राजस्थान में किया है, तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि इन लोगों का। लेकिन वहां के साथ दूसरा ये प्रॉब्लम है कि उस समय में केंद्र का अच्छा रिलेशन होता था, लेकिन अभी जो है इस बीच जो है अशोक गहलोत का केंद्र के साथ सेंट्रल कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं है। तो ये सब चीजें जो है कमजोरी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी चीज है कि इंटरनल रिफ्ट भी है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हुआ, जिसकी वजह से रेबल क्रिएट हुए हैं।
तो यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, इन स्पाइट ऑफ क्लोज फाइट दे रही है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी लग रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा, ये एक नया चीज होगा अगर कांग्रेस कम बैक करती है तो ये अपने आप में चमत्कार होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि एक 18 साल की सरकार है। तो 18 साल की सरकार में नीचे शिवराज सिंह चौहान से कोई बहुत ज्यादा यहाँ एक चीज बड़ा गौर से देखने की चीज होगी कि अशोक गहलोत से कोई नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं है। एक होती है कि ये नाराजगी रिफ्लेक्शंस होता है, कोई सर्वे हो, जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी, तो अशोक गहलोत से राजस्थान में कोई नाराजगी नहीं है। इधर जो है आपके शिवराज सिंह चौहान से कोई ऐसी नाराजगी नहीं जो उखाड़ के फेंक दो। लेकिन लोकल लेवल पे, जैसे राजस्थान, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पटवारी का लोकल करप्शन है, पंचायत स्तर से रिलेटेड, पंचायत का जो रोजगार संयोजक होता है, ये पंचायत लेवल के जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, उनसे लोगों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का इंटेंसिटी यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी जैसा दिख रहा है और वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। तो प्रो इनकम्बेंसी तो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आक्रोश नहीं है जी। मुख्यमंत्री होता है कि कभी कभी मुख्यमंत्री को ही बदलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को ही पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा बड़ा एक आक्रोश, जैसे रमन सिंह के साथ हुआ था छत्तीसगढ़ का जब इलेक्शन हुआ था, तो लोग रमन सिंह, वहां करप्शन के चार्जेस वगैरह लगे थे और ये सब चीजें, तो मुख्यमंत्री बदलो और सरकार के खिलाफ भी था। तो 3 लेयर का एंटी इनकम्बेंसी था। यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी कुछ डिफरेंट यूनिक किस्म का है और वो रिजल्ट आने के बाद और चीजें होंगी तो हम लोग फिर उस पर बातचीत करेंगे जी। अभी शुक्ला जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका